आज बन रही है माशाल्लाह से दूसरी इफ्तारी। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत मुबारक। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के रमज़ान के रोज़े रखना नसीब करे और हम सब पर रमज़ान की बरकतें नाजिल हों। पिछले 6-7 दिन मेरे इतने ज़्यादा मसरूफियत में गुजरे हैं ना, यानी एक तो माशाल्लाह रमज़ान की काफ़ी सारी तैयारियां करने वाली होती हैं। फिर मेरी एक आदत ये है कि मैं रमज़ान के शुरू होने से पहले ही घर की मुकम्मल साफ़ सफाइयाँ कर देती हूँ, यानी डीप क्लीनिंग, जिसको हम ईद की सफाइयाँ भी बोलते हैं। क्योंकि फिर आखिर के दिन जो होते हैं ना रमज़ान के, उसमें सफाइयों का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और रोज़े की हालत में तो सफाई होती ही नहीं है ना मुझसे। मतलब मैं तो ऐसी इंसान हूँ, अफ्तारी करते ही मैं पसर जाती हूँ बिल्कुल भी कुछ नहीं होता मुझसे। फिर तो बस माशाल्लाह से काफ़ी दिनों से यही मसरूफियात चल रही थी कि पहले घर की सारी साफ़ सफाइयाँ की, मुकम्मल डीप क्लीनिंग की, उसके बाद रमज़ान की ग्रॉसरीज। वैसे ग्रॉसरीज का ब्लॉग मैंने अपने दूसरे अकाउंट पे पोस्ट किया है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कल मैंने अफ्तारी में कोई भी तली हुई चीज़ नहीं बनाई थी। उसकी वजह यह है कि मेरा वेट पता नहीं क्यों इतना गेन हो गया, ऐसे बैठे बैठाए ही इतना वजन बढ़ गया। तो मैंने अपने दिमाग में ये सोचा कि इस रमज़ान मैंने अपना वेट कम करना है, कोई भी तली हुई चीज़ नहीं खानी। सो कल मैंने अफ्तारी में सिर्फ खाना वगैरह बनाया, साथ में फ्रूट्स कट किए, शरबत बनाया और बस। लेकिन फिर हुआ कुछ यूँ कि जब मैं अफ्तारी करने दस्तरखान पर बैठी तो मुझे इतनी कमी महसूस हो रही थी ना बाकी तमाम चीज़ों की, यानी समोसे पकौड़े तो है ही नहीं। ऐसे लग रहा था यार कुछ तो कम है ना, कुछ तो कमी है, वो मज़ा नहीं आ रहा, वो बात नहीं है इन चीज़ों में बस फिर और क्या होना था, बना लिए मैंने समोसे पकौड़े, क्योंकि इनके बिना मुझे अफ्तारी अधूरी लग रही थी। डाइट तो बाद में होती रही। और वैसे भी हम लेडीज़ की रमज़ान की रूटीन ही कुछ इस तरह से होती है कि हमें किसी किस्म की एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, किसी डाइट की ज़रूरत नहीं, हम बर्तन धो धो के ही स्मार्ट हो जाते हैं। और बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अफ्तारी का दस्तरखान रेडी हो चुका है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में हमें फिर से रमज़ान देखना नसीब किया। अल्लाह इस पाक महीने के सदके हमारी तमाम मुश्किलात को हल करे और अल्लाह हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ करे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़। आज के खाने में मैं बना रही हूँ भिंडी, और ये सालन ना सिर्फ हम लोग सहरी में खाते हैं। अफ्तारी में तो माशाल्लाह वैसे ही इतना कुछ बन जाता है, लेकिन सहरी करने के लिए ना फिर सालन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बस मैं उसके लिए बना रही हूँ। आज यहाँ पे चौथा रोज़ा था और इस बार के रोज़े भी माशाल्लाह इतने ठंडे ठंडे गुजर रहे हैं ना, बिल्कुल भी सारा दिन भूख प्यास महसूस नहीं होती। एक तो मौसम भी बड़ा अच्छा है और फिर रोज़े आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। मेरा लाइफ में ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं सर्दी वाले रोज़े देख रही हूँ और अभी मजीद इंशाल्लाह और मजीद सर्दी में देखने को मिलेंगे। और कल तो जब सहरी के टाइम मैंने अपनी अम्मा को कॉल की तो पता चला कि लाहौर में बारिश हो रही है। वैसे पाकिस्तान में और कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं, क्योंकि बारिश की वजह से भी ना रमजान का मजा दुबाला हो गया है। तो खैर अगर आप लोग अपने फ्री टाइम में घर में रहते हुए ही एक अच्छी अमाउंट को मंथली अर्न करना चाहते हैं ना, फटाफट से मेरी प्रोफाइल की बायो में दिया गया लिंक ओपन करके फॉर्म फिल करें और सबमिट करें। टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। ये बिल्कुल सेफ है और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है और ये बिल्कुल फ्री आपको लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे काम करके आप मंथली एक अच्छी अमाउंट घर में रहकर आराम से अर्न कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये थी हमारी आज की इफ्तारी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़। आज मैं करने वाली हूँ रमज़ान की ग्रॉसरी। अभी हम आ गए हैं सिटी सेंटर पे। यहाँ पर मैंने सोचा था कि यार मैं ना छुट्टी वाले दिन नहीं जाऊंगी, किसी और दिन जाऊंगी, रश कम होगा। लेकिन इतना रश था भाई, मतलब इतनी रौनक थी माशाल्लाह। हर कोई रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ है और ग्रॉसरीज वगैरह कर रहे हैं सब लोग। तो खैर मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ ग्रॉसरी करने में, क्योंकि मैं और भी कुछ कामों में मसरूफ़ थी। खैर फिर वो ख़त्म हुए, उसके बाद मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई। मेरे दांत में बहुत शदीद किस्म का दर्द उठा, मुँह स्वेल हो गया। मैंने कहा अल्लाह जी रमज़ान के पहले पहले मेरा दांत ठीक हो जाए, वरना मैं कैसे करूँगी सब कुछ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से मेरा दांत बिल्कुल ठीक हो गया। और इस बार मेरे रमज़ान की रूटीन ना कुछ इस तरह से रखी है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो तली हुई नहीं खानी है। वैसे ये हो नहीं सकता कि रोज़े हों और हम लोग अफ्तारी में अपने मुंह को रोक लें चटपटी चीज़ों से, लेकिन ये है कि मैं ज़रा कम कम सी खाऊंगी, क्योंकि मुझे इस बार अपना वेट थोड़ा सा कम करना है। बैठे बिठाए ही मेरा इतना वेट गेन हो गया ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है हो क्या क्या है। अच्छा खैर हम लोगों ने ना आधी शॉपिंग की सिटी सेंटर से और आधी की लुलु हाइपर मार्केट से, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे होती है वहाँ नहीं होती और कुछ वहाँ होती हैं यहाँ नहीं होती। तो खैर मैंने और नूर ने अपने लिए नया जायनमाज भी लेना था, वो भी हमने ले लिया। और कल है यहाँ पे माशाल्लाह से पहला रोज़ा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारक रमज़ान की। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता करें और सब पर रमज़ान की रहमतें नाजिल हों। मैं ना रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और हर मुसलमान होता भी है। यू नो एक अच्छी सी कितनी अच्छी सी फीलिंग आ रही होती है ना रमज़ान को लेकर। लेकिन ना साथ ही साथ मैं थोड़ा सैड भी थी। मुझे अपनी अम्मी की, घर वालों की, बहन भाइयों की बड़ी याद आ रही थी। मतलब ऐसे ना 2-3 दिन मेरे बड़े ही उदासी में गुजरे। ऐसे लगे कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ और मुझे अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की ज़रूरत है। देन आई फील कि यार मेरी बेटी को भी मेरी ज़रूरत है, मेरे शौहर को भी मेरी ज़रूरत है। तो अब मैं उदास होकर इन दोनों को तो उदास नहीं कर सकती ना। मैंने अपने आप को खुद ही मोटिवेट किया और अपना मूड अच्छा करने की कोशिश की। वैसे भी कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, इंसान को दिल से दूर नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये फासले खत्म हो ही जाते हैं एक ना एक दिन। हम लोग घर से निकले थे दोपहर के 3 बजे और 8 बजे तक हम लोग मुसलसल मॉल्स में घूमते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग तो सारी हो गई डन, लेकिन मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी थी। हम लोगों ने फिर यहाँ से बिरयानी ली और अल्हम्दुलिल्लाह रमजान की सारी तैयारी मुकम्मल हो गई। बस अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को रमजान के रोजे रखने की तौफीक अता करें। इसके बाद हम लोग आ गए थे घर वापस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और फॉलो करें। बाय।